ओम। आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मंत्र पाठ। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। पिछले पाठ में आपका कोई प्रश्न या शंका हो तो पहले उसे देख सकते हैं। ठीक है, यदि उपस्थित लोगों का कोई प्रश्न नहीं है तो जो लोग इस कक्षा को ऑनलाइन सुन रहे हैं, यदि आपका कोई प्रश्न हो तो कह सकते हैं। जी हाँ जी। यहाँ पे जब ये योग्यता बताई थी कि विद्या सभा में कौन से होने चाहिए, धर्म सभा में कौन थे, तो जब राजसभा की बात आई तो इसमें प्रशंसनीय धार्मिक पुरुष कहा जी और दोनों में विद्वान की बात था जी। तो मतलब राजसभा में विद्वत्ता की आवश्यकता नहीं है क्या? ठीक है, बड़ा अच्छा प्रश्न है। देखिए, राजसभा में भी विद्या की पूर्ण आवश्यकता है। संभवतः आज के पाठ में इसकी चर्चा आएगी। पुनरपि ऐसा समझिए कि जो पहली दोनों सभाओं के अनुभवी विद्वान हैं वो ही राजार्य सभा में आ सकते हैं, अर्थात विद्या तो उन्होंने प्राप्त की ही है, साथ में उस विषय का अनुभव भी लिया है, तब ही राजार्य सभा में आ सकते हैं, उससे पहले नहीं। ठीक है जी। तो राजार्य सभा में विद्वान तो होगा ही होगा, तो अनिवार्य शर्त है, और अनुभव भी साथ में होगा जी। अन्य कोई प्रश्न? अन्य किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, यदि और प्रश्न नहीं है तो आगे के पाठ का हम विचार कर लेते हैं। छठा समोल्लास चल रहा है, पृष्ठ संख्या 118। इस पर प्रथम श्लोक और उसके अर्थ को हमने देख लिया था। आज दूसरे श्लोक को हम देखेंगे। दंडः शास्ति प्रजाः सर्वा दंड एवाभिरक्षति दंडः सुप्तेषु जागर्ति दंडम धर्मम विदुर्बुधाः। बुधाः अर्थात बुद्धिमान लोग, विदुः जानते हैं। किसको जानते हैं? दंडम धर्मम, दंड को ही धर्म के रूप में जानते हैं। यही धर्म है कि दंड की व्यवस्था हो, शासन सुदृढ़ हो। तो प्रथम पंक्ति में कहते हैं दंडः शास्ति प्रजाः सर्वा, ये दंड ही सारी प्रजाओं का अनुशासन करता है, उनकी रक्षा और पालना करता है। दंड एव अभिरक्षति, सब ओर से दंड ही रक्षा करता है। दंडः सुप्तेषु जागरति, सोए हुओं में भी दंड ही जागता है। अब यहाँ सोए हुए से तात्पर्य जिनको विवेक नहीं है, उचित अनुचित का ज्ञान नहीं है, अथवा सामान्य रूप से भी जब आप सोए होते हैं, आपको कुछ पता नहीं संसार में क्या हो रहा है, उस समय भी व्यवस्था अपना काम कर रही है। दंड का संचालन करने वाले पुलिस आदि की जो व्यवस्था है, विभाग है, वो तत्परता से सजग रहते हैं। दंडम धर्मम विदुर्बुधा, बुद्धिमान लोग दंड को ही धर्म कहते हैं, जानते हैं अथवा मानते हैं। इस दूसरे श्लोक का आर्य भाषा का साथ साथ देख लेते हैं। ये कहते हैं वही प्रजा का शासन करता, सब प्रजा का रक्षक, सोते हुए प्रजास्थ मनुष्यों में जागता है, इसीलिए बुद्धिमान लोग दंड ही को धर्म कहते हैं। तीसरे श्लोक में संस्कृत में कहते हैं समीक्ष्य सधृतः सम्यक् सर्वारंजयति प्रजाः असमीक्ष्य प्रणीतस्तु विनाशयति सर्वतः। समीक्ष्य अच्छी प्रकार समीक्षा करके, अच्छी प्रकार से विचार पूर्वक, सधृतः सम्यक अच्छी प्रकार से धारण किया गया, वह यानी दंड, विधान, व्यवस्था तो सोच विचार करके बनाई गई है और व्यवहार में है।
सर्वा रंजयति प्रजा, सारी प्रजा को रंजयति मनोरंजन करती है, आनंदित करती है। और असमीक्ष्य प्रणीतस्तु, यदि इस प्रकार से प्रणीत हो कि समीक्षा ही नहीं की गई, विचार पूर्वक नहीं किया गया, बिना विचारे ऐसे ही दंड व्यवस्था लागू कर दी गई, तो इस प्रकार प्रणीत हो, लागू किया गया हो, तो विनाशयति सर्वतः, सभी ओर से विनाश कर देता है। आर्य भाषा में श्लोक का अर्थ देखेंगे, जो दंड अच्छे प्रकार विचार से धारण किया जाए तो वह सब प्रजा को आनंदित कर देता है, और जो बिना विचारे चलाया जाए तो सब ओर से राजा का विनाश कर देता है। तो यूं समझिए, व्यवस्था बनाना बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे अधीन सब हो, पर यदि कहीं भी किसी भी प्रकार से ये व्यवस्था दुष्ट हो जाए तो व्यवस्थापक का ही नाश कर देती है। इसीलिए व्यवस्थापक को इस विषय में विशेष सावधान होना चाहिए। चौथे श्लोक में कहते हैं, दुष्येयुः सर्ववर्णाश्च भिद्येरन् सर्वसेतवः सर्वलोक प्रकोपश्च भवेत् दंडस्य विभ्रमात्। दुष्येयुः अर्थात दुष्ट हो जाएं, बिगड़ जाएं, सर्ववर्णाश्च, सभी वर्ण, जो 4 वर्ण हमारी व्यवस्था में है वो सभी अपनी अपनी मर्यादा को छोड़कर भाग जाएंगे। और भिद्येरन् सर्वसेतवः, सारे सेतु, सारे पुल भी टूट जाएं। भिद्येरन् टूट जाना, भेदन हो जाना। अब ये शब्द रोचक है, सेतवः। पुल कहते हैं 2 पदार्थों को जोड़ने वाले को, 2 स्थानों को जोड़ने वाले को, ये जोड़ता है, इसलिए से सेतु पुल कहते हैं। अब आपके पास में यदि 2 देश हों और उन दोनों देशों को जोड़ने वाली उनकी सीमा रेखा होती है, जिसे आप बॉर्डर कहते हैं, वो बॉर्डर भी सेतु है, एक से दूसरे तक जोड़ने वाला। तो मर्यादा और सीमा रेखा संधि करने वाले, जोड़ने वाले सबको सेतु कहते हैं। तो यहाँ जब कहा भिद्येरन् सर्वसेतवः, सारे सेतु टूट जाएंगे, अर्थात सारी मर्यादाएं छिन्न भिन्न हो जाएंगी। सर्वलोक प्रकोपश्च, सब लोक, लोकांतर, उसमें रहने वाले व्यक्ति, मनुष्य, सब के सब प्रकोपित अर्थात विचलित हो जाएंगे। कोई स्थिर नहीं रह सकेगा, किसी की बुद्धि स्थिर नहीं रहेगी, मन मर्जी से सब चलने लगेगा। भवेत, ऐसा होवे, दंडस्य विभ्रमात्, यदि दंड का विभ्रम हो जावे। अब विभ्रम शब्द को समझिए, भ्रम कहते हैं घूमने को और विभ्रम कहते हैं चक्कर आने को। चक्कर आना अर्थात तो होश नहीं रहना, तो हड़बड़ी होना, हड़बड़ाहट का होना, ठीक ठीक ज्ञान ना होना, ऐसी स्थिति को विभ्रम नाम से कहते हैं। तो दंड यदि विभ्रम की स्थिति में हो, विवेक पूर्वक प्रयोग नहीं किया जा रहा हो, नियम सोच के नहीं बनाए गए हो, तो ऐसा करने से ये जो 3 प्रकार के दोष गिनाए, ये तीनों दोष उपस्थित हो जाते हैं। चौथे श्लोक का आर्य भाषा में अर्थ देखते हैं। ये कहते हैं, विना दंड के सब वर्ण दूषित और सब मर्यादा छिन्न भिन्न हो जाएं। दंड के यथावत न होने से सब लोगों का प्रकोप हो जावे। ये जो लोगों लिखा है, इसके स्थान पर लोगों अधिक उचित प्रतीत होता है। आप चाहें तो अपनी पुस्तक में ठीक कर सकते हैं। तो लोग कहने से उसमें लोग तो आ ही जाएंगे, व्यक्ति तो आ ही जाएंगे, इससे इतर भी व्यवस्थाएं आ जाएंगी, क्योंकि वे सब भी प्रकोपित हो जाती हैं, इसलिए लोक शब्द कहना अधिक उचित है। 5वें श्लोक में कहते हैं, यत्र श्यामो लोहिताक्षो दंडश्चरति पापः प्रजास्तत्र न मुह्यन्ति नेता चेत साधु पश्यति। यत्र, जहां पर, श्यामो, काला। अब ये काला रंग जो है ना, ये गंभीरता के लिए, भय को प्रदर्शित करने के अर्थ में कहा गया है। वास्तव में दंड का, न्याय का कोई रंग नहीं होता, परंतु यहाँ बताने के लिए, जैसे प्राय करके लोग अंधकार से, कालेपन से डरते हैं, भय खाते हैं, तो उसी को दिखा रहे हैं। तो श्यामो अर्थात भयंकर, भयभीत करने वाला। लोहिताक्षो, लाल आंख वाला। जब व्यक्ति क्रोध में होता है तो आंखें लाल कर लेता है, तो मतलब वो प्रदर्शन कर रहा है, क्रोध का प्रतीक बना रहे हैं। दंडः चरति पापः, ऐसा दंड चरति, चलता है, अर्थात अपनी व्यवस्था को बनाए रखता है। और यह दंड पापः, पाप को हटाने वाला, पाप का नाश करने वाला है। प्रजास्तत्र न मुह्यन्ति, तो प्रजा वहां पर मुह्यन्ति, मोहित नहीं होती, मूर्ख नहीं होती, मूढ़ नहीं होती, पागल की तरह व्यवहार नहीं करती, सब बुद्धि पूर्वक विचार करके ही प्रतिक्रियाएं करते हैं।
नेता चेत साधु पश्यति, नेता उस दंड को चलाने वाला, नेतृत्व करने वाला यदि साधु पश्यति भली प्रकार देखकर विचार करके इस क्रिया को करता है तो यूं समझ लीजिए, विधान बनाने वाला बुद्धिमान है तो फिर वह कोई भी मोहित नहीं होगा और कोई भी पाप नहीं करेगा, यह सब पापों को हटा देगा। 5वें श्लोक का आर्य भाषा में अर्थ करते हैं, जहां कृष्ण वर्ण रक्त नेत्र भयंकर पुरुष के समान। तो यह भयंकर पुरुष की उपमा है। एक तो व्यक्ति काला हो और ऊपर से उसकी आंखों में गुस्से से लाली दिखाई दे रही हो, तो यह ऐसा जो भयंकर पुरुष है उसके समान पापों का नाश करने हारा दंड विचरता है। वहां प्रजा मोह को प्राप्त न होके आनंदित होती है, परंतु शर्त बता रहे अनुबंध कब होता है ऐसा, जो दंड का चलाने वाला पक्षपात रहित विद्वान हो तो इसी को कहा था नेता चेत साधु पश्यति, पक्षपात रहित है तभी साधु देखता है, अच्छा देखता है, वो पक्षपात रहित देखता है। 6ठे श्लोक में कहते हैं, तस्य आहुः संप्रणेतारं राजानं सत्यवादिनं समीक्ष्य कारणं प्राज्यं धर्म कामार्थ कोविदम। संप्रणेतारम अच्छी प्रकार चलाने वाला, नयन करने वाला, लाने वाला नेता जो है उसको, वो कौन है, राजानम राजा को, वो कैसा है, सत्यवादिनम सत्य को बोलने वाले ऐसे राजा को, समीक्ष्य कारणम जो अच्छी प्रकार समीक्षा करके विचार करके ही क्रियाओं को करता है उसको, प्राज्यम जो बहुत अधिक बुद्धिमान है, प्रकृष्ट ज्ञान से युक्त है उसको, और वो कैसा है, धर्म काम अर्थ कोविदम, धर्म काम और अर्थ इनके विषय का कोविद, कोविद कहते हैं बहुत अच्छा ज्ञान रखने वाला और अनुभवी, ऐसा जो राजा है उसी को ही संप्रणेता अच्छी प्रकार दंड का चलाने वाला, तस्य आहुः उसको कहते हैं। तो राजा के ये सारे गुण हो तभी दंड व्यवस्था को समुचित रूप से कर सकता है। आर्य भाषा में श्लोक का अर्थ करते हैं, जो उस दंड का चलाने वाला सत्यवादी, विचार के करने हारा समीक्षाकारी, बुद्धिमान यानी प्राज्य, धर्म अर्थ और काम की सिद्धि करने में पंडित राजा है, धर्म अर्थ काम कोविदम, उसी को उस दंड का चलाने हारा विद्वान लोग कहते हैं। अर्थात दंड व्यवस्था ऐसे ही व्यक्ति के अधीन होने चाहिए, न्याय का संविधान का निर्माण करने वाला इतने गुणों से युक्त हो और उसके बाद उसका प्रयोग करे, तभी वो राजा बनने की योग्यता रखता है। 7वें श्लोक में कहते हैं, तम राजा प्रणयन सम्यक त्रिवर्गेणाभिवर्धते कामात्मा विषमः क्षुद्रो दंडे नैव निहन्यते। 2 प्रकार के राजाओं की यहाँ चर्चा है, परस्पर तुलना है। प्रथम में कह रहे हैं तम उसको किसको, ये जो व्यवस्था है दंड वाली इसको, राजा प्रणयन सम्यक, राजा ने भली प्रकार से प्रणयन किया, प्रयोग किया, लगाया, लागू किया। तो ऐसा करने से त्रिवर्गेण 3 वर्गों के साथ अभिवर्धते, ये 3 वर्ग जो पीछे बताए थे ना, धर्म अर्थ और काम, इन तीनों के द्वारा अथवा इन तीनों के साथ ही ये निरंतर वृद्धि को प्राप्त होता है सब ओर से, अर्थात इसकी प्रजा भी इसके साथ साथ बढ़ती है। अब इसके विपरीत दूसरी प्रकार का राजा है, वो है कामात्मा, जो उसके मन में आता है वो करता है, अपनी इच्छाओं के वशीभूत है। विषम है, बराबर नहीं सोचता, विषम कहते हैं ऊबड़ खाबड़ को, ऊंचा नीचा, संतुलित नहीं है। क्षुद्र बुद्धि वाला है, अल्प सोचता है, अल्प ज्ञान रखता है। दंडेन एव निहन्यते, वो उस दंड के द्वारा ही मारा जाता है, अर्थात वह व्यवस्था उसी का नाश कर देती है। 7वें श्लोक का आर्य भाषा में अर्थ देखते हैं, जो दंड को अच्छे प्रकार राजा चलाता है वह धर्म अर्थ और काम की सिद्धि को बढ़ाता है, और जो विषय में लंपट यानी कामात्मा, विषम का अर्थ कर रहे हैं टेढ़ा, ईर्ष्या करने हारा, और क्षुद्र का अर्थ कर रहे हैं क्षुद्र, नीच बुद्धि न्यायाधीश राजा होता है, वह दंड से ही मारा जाता है। इस संबंध में एक बड़ी रोचक कथा स्वामी जी महाराज ने व्यवहार भानु पुस्तक में दी है, और वह दृष्टांत उस पुस्तक का सबसे अंतिम दृष्टांत है। अंधेर नगरी गवरगंड राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। आप में से अधिकांश लोगों को कथा पता ही है उसकी, पुनरपि जिन्हें नहीं पता उस पुस्तक का एक बार अवलोकन कर लेंगे। 8वें श्लोक में कहते हैं, दंडो ही सुमहत तेजो
दुर्धरश्चाकृतात्मभिः धर्माद् विचलितं हन्ति नृपमेव स बांधवम्। दंडो ही, यह जो दंड है, व्यवस्था है, सो महत, बहुत महान है, तेजो, बड़ा तेजस्वी है, और ये दुर्धर, बड़ी कठिनाई से धारण किया जाता है, या यूं समझिए ये धारण किया ही नहीं जा सकता। किससे धारण नहीं किया जा सकता? तो नाम बताते हैं अकृतात्मभिः, जो अकृतात्मा है। अब कृतात्मा होते हैं कर्मठ, ज्ञान पूर्वक कर्म करने वाले, वो तो है कृतात्मा, और जो ऐसे ही मनमर्जी से चलते हैं बिना ज्ञान प्राप्त किए, वो अकृतात्मा। इसका दूसरा अर्थ ऐसे भी है, कृतात्मा जिसने काम करके अनुभव प्राप्त कर रखा है वो है कृतात्मा, और जिसने कुछ काम किया ही नहीं वो है अकृतात्मा। तो ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसके पास ज्ञान नहीं है, जिसके पास अनुभव नहीं है, यदि वो दंड की व्यवस्था को अपना ले, पकड़ ले कि मैं व्यवस्था करता हूँ, तो इससे क्या होगा? बोले उसके लिए ये दुर्धर, बड़ी कठिनाई से धारण, अथवा उससे धारण किया ही नहीं जा सकेगा। धर्माद विचलितम हंति नृपम एव, वो तो राजा को ही मार देगा, धर्म से विचलित हुआ ऐसा दंड, और कैसा मारेगा? सबांधवम, उसके बंधुओं सहित पूरे कुल का नाश कर देगा। इसीलिए राजा को खूब सोच विचार करके कृतात्म होके, ऐसे स्वरूप वाला जिसमें ज्ञान प्राप्त करे, अनुभव प्राप्त करे, उसके पश्चात व्यवस्था को हाथ में ले ले। इस 8वें श्लोक का आर्य भाषा में अर्थ करते हैं, जब दंड बड़ा तेजोमय है। अब यहाँ जब के स्थान पर यदि जो शब्द कर लिया जाए तो भाषा में हमको समझने में सरलता होगी। जो दंड बड़ा तेजोमय है उसको अविद्वान अधर्मात्मा धारण नहीं कर सकता। जो हमारे सामने आज प्रश्न आया था ना, क्या राज आर्य सभा के अंदर विद्वान नहीं होगा, तो यहाँ बिल्कुल स्पष्ट कह दिया, अविद्वान तो धारण ही नहीं कर सकता। राज आर्य सभा का ही यह दायित्व है दंड व्यवस्था को बनाना। तब वह दंड धर्म से रहित कुटुंब सहित राजा ही का नाश कर देता है। इससे अगले 9वें श्लोक में कहते हैं, सो असहायेन मूढ़ेन लुब्धेन अकृतबुद्धिना न शक्यो न्यायतो नेतुम सक्तेन विषयेषु च। अब इसमें एक बड़ा रोचक शब्द है। पहले ही कहते हैं सह असहायेन, वो असहाय वाले के द्वारा। अब ये असहाय क्या है, इसका विचार कीजिए। सहाय कहते हैं जो हमारे साथ रहते हैं, हमारी सहायता करते हैं, वो हमारे सहायक हैं। अब असहाय कोई राजा ऐसा है जिसका कोई सहायक ही नहीं है, कोई उसका सहयोग करने ही नहीं आता। और यहाँ असहयोग में तात्पर्य सज्जनों से, धार्मिकों से, विद्वानों से है। पंडित लोग उसकी सहायता को नहीं आए तो वो बेचारा असहाय है। तो लोक में हम असहाय कहते हैं बेचारे को, इसकी कोई सहायता नहीं कर रहा। लेकिन यदि आप बिल्कुल तात्विक दृष्टि से देखना चाहेंगे तो परमेश्वर का नाम भी असहाय है, उसकी भी कोई सहायता नहीं करता। वास्तव में उसकी कोई सहायता कर नहीं सकता, क्योंकि उसे किसी की सहायता चाहिए ही नहीं, इसीलिए परमेश्वर भी असहाय होता है। तो राजा यदि भूल से स्वयं को परमेश्वर समझ ले और किसी की सहायता ही ना ले, ऐसा जो असहाय वाला राजा है, स वो असहायेन, बिना सहायता के, मूढ़ेन, कोई मूर्ख व्यक्ति राजा बन गया और वो चला रहा है उसको। लुब्धेन, लुब्ध है, लोभी है, उसके द्वारा अगर चलाया जाए। और अकृत बुद्धिना, कुछ काम करके अनुभव ही नहीं प्राप्त किया, अकृत, कार्य नहीं किए, ऐसी बुद्धि वाला है, अल्प ज्ञानी है, उसके द्वारा न शक्यो न्यायतो नेतुम, तो वह न्याय पूर्वक नेतुम, चलाने के, प्रयोग करने के लिए न शक्यो, ऐसा राजा समर्थ नहीं है। एक और भी दोष है राजाओं का जिसके द्वारा वो इस दंड को धारण नहीं कर सकते, न्याय पूर्वक व्यवस्था नहीं बना सकते। तो कहते हैं सक्तेन विषयेषु च, जो विषयों में सक्त अर्थात आसक्त लगा हुआ है, जिसकी इंद्रियां उसके वश में नहीं है, ऐसा राजा इस दंड को न्याय पूर्वक चलाने में समर्थ नहीं होता। 9वें श्लोक का आर्य भाषा में अर्थ करते हैं, क्योंकि जो आप्त पुरुषों के सहाय, विद्या, सुशिक्षा से रहित, विषयों में आसक्त मूढ़ है, वह न्याय से दंड को चलाने में समर्थ कभी नहीं हो सकता। अब 10वें श्लोक में बताते हैं, शुचिना सत्यसंधेन यथा शास्त्रानुसारेण प्रणेतुम शक्यते दंडः सुसहायेन धीमता।
पहले श्लोक में बताया था कौन नहीं इसका प्रयोग कर सकता, आप बता रहे हैं प्रयोग कौन कर सकता है, तो कहते हैं शुचिना, शुचि यानी पवित्रता, पवित्रता के साथ कोई है। और सत्य संधेन, सत्य संधेन कहते हैं जिसने सत्य का संधान किया हो, सत्य प्रतिज्ञ हो अथवा सत्य का आश्रय लेता हो। यथा शास्त्रानुसारिणा, और शास्त्रों के अनुसार ही चलने वाला है, शास्त्रों को छोड़कर कभी भी आचरण नहीं करता, अर्थात परंपराओं का सम्मान करता है। प्राचीन परंपरा 100-200 साल की नहीं, अरबों वर्षों की जो परंपरा है उसका उसको ज्ञान हो, उसका सम्मान करता और उसके अनुसार व्यवस्था को बनाता हो। प्रणेतुम शक्यते दंडः, तो यह ही प्रणेतुम अच्छी प्रकार चलाने में समर्थ होता है। सुसहायेन धीमता, धी नाम बुद्धि का है, धीमता जो बुद्धि वाले लोग हैं उनकी बहुत अच्छी सहायता से, उनके सहाय से यह दंड को चलाने में समर्थ होता है। आर्य भाषा में इसका अर्थ करते हैं, और जो पवित्र आत्मा सत्याचार और सत्पुरुषों का संगी, ये सत्य संध्यान के अर्थ किए हैं, स्वयं भी सत्य का आचरण करता है और ऐसे पुरुषों का संग भी करता है। यथावत नीति शास्त्र के अनुकूल, जो ऊपर शास्त्र अनुसारिणी कहा था, तो नीति शास्त्र के अनुकूल चलने हारा श्रेष्ठ पुरुषों के सहाय से युक्त बुद्धिमान है, वही न्याय रूपी दंड के चलाने में समर्थ होता है। इसलिए अब इसलिए राजा के ये गुण बता दिए कैसा वो कर सकता है, उसके लिए कुछ उपदेश करेंगे। तो यहाँ पर कुछ और श्लोक आते हैं और उसकी विशेषताएं बताते जाते हैं राजा की। प्रत्येक श्लोक के साथ आर्य भाषा के अर्थ को भी साथ में ही देख लेंगे। तो कहते हैं सेनापत्यम च राज्यम च दंड नेतृत्वमेव च सर्वलोकाधिपत्यम च वेद शास्त्र विद अर्हति। अब ये एक ऐसा श्लोक है, इसका प्रयोग अनेक परिस्थितियों में किया जाता है। और यहाँ इस श्लोक के अर्थ को देखेंगे तो अंतिम चरण को प्रथम देखिए, ये कहते हैं वेद शास्त्र विद, जो वेद शास्त्र का जानने वाला है। अर्हति, वह योग्यता रखता है, उसकी योग्यता है। उसकी किस विषय की योग्यता है, तो कहते हैं सेनापत्यम, वो सेनापति बन सकता है वेद शास्त्र को पढ़ा है तो। राज्यम च, राज्य का अधिकारी बन सकता है वेद शास्त्र पढ़ा है तो। दंड नेतृत्वमेव च, दंड और नेतृत्व, दंड विधान करना और नेतृत्व करना, ये उसी के अधिकार में है जिसने वेद शास्त्र पढ़े हों। सर्वलोकाधिपत्यम च, सारे लोक का, पूरे भूगोल हो या भूगोल के बाहर, पृथ्वी के बाहर भी लोक लोकांतर हो, उन सब का आधिपत्य, स्वामित्व उसी के अधीन हो सकता है जो वेद शास्त्र वित्त है। पंडित ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु ने अपनी पुस्तक में जो संस्कृत पठन पाठन की अनुभूत सरलतम विधि है, वहां भी इसे उद्धृत किया है और बताया है, क्योंकि वेद शास्त्र पढ़ने के लिए संस्कृत आनी चाहिए। तो बोले संस्कृत पढ़ने वाला ये सब कर सकता है। तो यूँ समझ लीजिए जो जो व्यक्ति संस्कृत पढ़ते हैं, भाषा का विचार करते हैं, अध्ययन करते हैं, उनको इन सब अधिकारों को प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त हो सकती है। आर्य भाषा में श्लोक का अर्थ देखते हैं जो अगले पृष्ठ पर है। कहते हैं सब सेना और सेनापतियों के ऊपर राज्याधिकार, दंड देने की व्यवस्था के सब कार्यों का आधिपत्य और सबके ऊपर वर्तमान सर्वाधीश राज्याधिकार, इन चारों अधिकारों में संपूर्ण वेद शास्त्रों में प्रवीण पूर्ण विद्या वाले। अब देखिए यहाँ पर भी एक शब्द आया है वेद शास्त्रों में प्रवीण। जो हमारी चर्चा थी ना कि भाई राजा सभा में कौन लोग होंगे, तो वेद शास्त्रों में जो प्रवीण होंगे, पूर्ण विद्वान, ऐसे ही लोग पूर्ण विद्या वाले धर्मात्मा जितेंद्रिय सुशील जनों को स्थापित करना चाहिए। अर्थात मुख्य सेनापति, मुख्य राज्याधिकारी, मुख्य न्यायाधीश, और अब यहाँ पर लिखा है प्रधान और राजा। अब ऐसे करेंगे तो ये 5 हो जाएंगे, लेकिन आगे लिखा है ये 4, तो इसलिए हम क्या करेंगे, मुख्य न्यायाधीश और प्रधान राजा। तो राजा तो सबसे प्रधान है, इसलिए केवल और प्रधान इन शब्दों को बदल लेंगे तो हमारी 4 की संख्या पूरी हो जाएगी। ये 4 सब विद्याओं में पूर्ण विद्वान होने चाहिए। यही राजार्य सभा के अवयव हैं और ये सब विद्याओं में पूर्ण विद्वान होने चाहिए। तो बड़े विस्तार से श्लोक के अर्थ को स्वामी जी ने समझाया, बड़ा महत्व का ये श्लोक है। दूसरे श्लोक में जो पिछले ही पृष्ठ पर है, कहते हैं दशावरा वा परिषद्यम धर्मं परिकल्पयेत्
त्रयवरा वापि वृत्तस्था तम धर्मम न विचालयेत्। दशावरा, अवर कहते हैं कम को, न्यून को, दशावरा कम से कम 10, व परिषद तो कम से कम 10 लोगों की परिषद हो, सभा हो। और ये परिषद क्या करे, यम धर्मम परिकल्पयेत, जिस धर्म की परिकल्पना करे, स्थिर कर दे, अर्थात जो भी कानून बना दे, न्यायिक संविधान बना दे। त्रयवरा वापी, अथवा 10 लोग नहीं मिल रहे तो कम से कम 3 मिल जाए, त्रिअवरा कम से कम 3 तो हो ही। वृत्तस्था, जिस प्रकार का ये व्यवहार वृत्त व्यवस्थित कर दे, स्थिर कर दे, तम धर्मम न विचालयेत, उस धर्म का विचलन कभी भी नहीं करना चाहिए। इस श्लोक में तो इतना ही कहा, कम से कम 10 लोग हों अथवा कम से कम 3 लोग हों। अब मन में आपके प्रश्न नहीं आएगा 10 लोग कैसे हों, 3 लोग कैसे हों, तो यहीं के श्लोकों में उनका विचार किया गया, बड़ी रोचक शैली से बताएंगे। अभी श्लोक का आर्य भाषा का अर्थ हम देख लेते हैं पृष्ठ संख्या 120 पर। ये कहते हैं न्यून से न्यून 10 विद्वानों अथवा बहुत न्यून हो तो 3 विद्वानों की सभा। अब यहाँ तो ऐसा लग रहा है केवल संख्या का महत्व है। एक अन्य पुस्तक में जहाँ पर मनुस्मृति का किसी और के द्वारा किया गया व्याख्यान है, वहाँ मैंने इसके अर्थ को देखा तो उन्होंने एक भिन्न शैली से अर्थ किया। वो कहते हैं छोटे विद्वान हो तो 10 और बड़े विद्वान हो तो 3। अब ये अर्थ करने की उनकी मर्जी है, यह श्लोक में तो नहीं कहा, तो उनका अपना दृष्टिकोण है, पर यहाँ कहा न्यून से न्यून 10 विद्वानों अथवा बहुत न्यून हो तो 3 विद्वानों की सभा, जैसी व्यवस्था करे उस धर्म अर्थात व्यवस्था का उल्लंघन कोई भी ना करे, अर्थात वह व्यवस्था सभी को स्वीकार करनी चाहिए। अब अगले श्लोकों में ये गिनाएंगे कि वो 10 कौन से होते हैं और वो 3 कौन से होते हैं। सो तीसरे श्लोक में कहते हैं त्रैविद्यो, 3 विद्या वाले। अब ये 3 विद्या वाले कौन से हैं, विद्याएं 3 ही है ना, ऋक यजु साम, उन 3 विद्याओं वाले। हेतु कह, हेतु उपस्थित करने वाले, हेतु यानी कारण, जो कारण और कार्य का विशेष ज्ञान रखने वाले विद्वान हैं, प्रत्येक कारण कार्य की व्यवस्था को समझते हैं, वो हेतु हैं उनको। तर्की, तर्क करने वाले, अब ये ऊहा करते हैं, उठा पटक करते हैं, जो तत्व इनको ज्ञात नहीं है उस अर्थ को प्राप्त करने के लिए अविज्ञाते तत्वे अर्थे तत्व ज्ञानार्थम ऊहस तर्क, ऐसी जो ऊहा करते हैं वो तर्की हैं। नैरुक्तो, निरुक्त को जानने वाले, व्युत्पत्तियों से बड़ा अच्छा ये परिचय रखते हैं। धर्म पाठक, धर्म शास्त्र के विशारद हैं, अति चतुर हैं धर्म के विषय में। त्रयश्च आश्रमिणाः पूर्वे, और तीनों जो पहले वाले आश्रमी है ना, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ और वानप्रस्थ, सन्यासी को नहीं लिया इसमें, तो पहले वाले 3 आश्रम वाले परिषद स्यात् दशावरा, इन 10 की कम से कम 1 परिषद होगी। तो इसके अंदर आप गिन के देखेंगे, त्रैविद्यो वाले 3 हो गए, अलग अलग वेद के विद्वान, फिर हेतुक हो गए, फिर तर्की हो गए, फिर नैरुक्त हो गए, धर्म पाठक, और फिर तीनों प्रकार के आश्रमी, तो कुल संख्या 10 हो गई। ये सब इनकी मिलाकर 10 की 1 परिषद हो गई। जी हाँ जी जी, इसमें हमने अथर्ववेद को क्यों नहीं गिना? ठीक है। प्राय करके ये प्रश्न भी हमारे सामने आता है कि वेद तो 3 ही है, 4 नहीं है, यह अथर्ववेद बाद का है। तो इसको ऐसा समझना चाहिए, यहाँ पर सीधा सीधा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, वो जो एक सीमा बांध के आप करते हैं ना 1975 मंत्र, 1875, उनकी चर्चा नहीं है। अपितु ऋग मंत्र, यजुष मंत्र, साम मंत्र, ये मंत्रों की एक विशेष विधाएं हैं, और यह 3 प्रकार की विधाएं चारों वेदों में हैं। इससे चारों वेदों के विद्वानों का ग्रहण होगा। तो चारों वेदों का ऐसा विद्वान जो ऋग के विषय में खूब अच्छा जानता है, चारों वेदों का ऐसा विद्वान जो यजु मंत्रों को जानता है, और चारों वेदों का ऐसा विद्वान जो साम के विषय में अर्थात ज्ञान, कर्म और उपासना, इन विषयों के धुरंधर विद्वान हैं। तो ग्रहण तो चारों वेदों के विद्वानों का होना है, पर अपने अपने विषय की विशेषज्ञता रखते हैं। इस प्रकार 3 विद्वानों का ग्रहण किया है। ठीक है जी जी जी। तो यहाँ पर इसमें चौथे श्लोक का आर्य भाषा का अर्थ पृष्ठ संख्या 120 पर देखिए। ये कहते हैं, और जिस सभा में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के जानने वाले,
अब यहाँ पर भी उसी प्रकार से सीमित मर्यादित वेद पुस्तकों का ग्रहण नहीं है, अपितु उन मंत्रों का ग्रहण है। स्वामी जी महाराज ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में भी इसकी चर्चा करते हैं। वहाँ एक मंत्र उन्होंने उपस्थित किया है यजुर्वेद से, तस्मात् यज्ञात सर्वभूता ऋचः सामानि जज्जीवे। अब वहां कहते हुए कहते हैं जिससे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और तीनों के अंतर्गत होने से ही अथर्ववेद भी उद्धृत हुआ, निस्सृत हुआ, निकला, प्रकट हुआ, आविर्भूत हुआ। तो यूं समझ लीजिए अथर्ववेद कोई अलग विषय नहीं है, इन तीनों का ही विशेष ज्ञान है, इसीलिए उसको विज्ञान कांड कहते हैं। तो इनसे अलग नहीं होने से इन तीनों के जानने वाले अर्थात चारों वेदों के विद्वान, एक एक विषय के विशेषज्ञ, ये तीन सभासद होके व्यवस्था करें और उस सभा की हुई व्यवस्था को भी कोई उल्लंघन न करे। बाकी जितने भी नाम थे उनका व्याख्यान यहाँ आर्य भाषा में नहीं किया है, अथवा रह गया है संपादन से, वो हमारे समझ से बाहर का विषय है, पर हमने संस्कृत में उन सब शब्दों का अर्थ देख लिया था। 5वें श्लोक में कहते हैं, हाँ ये तो हमने तीसरे श्लोक का पढ़ना था, हमसे भूल हुई है, तीसरे श्लोक का अर्थ देखना था। सो तीसरे श्लोक में कहते हैं इस सभा में चारों वेद, त्रैविद्य से चारों वेदों का ग्रहण किया। तो इस सभा में चारों वेद हेतुक अर्थात कारण अकारण का ज्ञाता न्याय शास्त्र। तो हेतुक कौन है? जो न्याय शास्त्र के अच्छे जानने वाले हैं। निरुक्त धर्मशास्त्र आदि के वेत्ता विद्वान सभासद हों, परंतु वे ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थ हों, तब यह सभा की जिसमें 10 विद्वानों से न्यून न होने चाहिए। इस प्रकार की सभा ये सब मिलके बनावे। तो ये 10 विद्वान यहाँ मिलके सभा का निर्माण करेंगे और त्रैविद्यों में चारों वेदों का ग्रहण स्वामी जी ने स्वयं कर लिया। चौथे श्लोक में कहते हैं, अब जब ये 10 की चर्चा हो चुकी है, इसके बाद इन्होंने कहा था अगर 10 नहीं मिले तो कम से कम 3 तो हो। उन 3 को बताने के लिए चौथा श्लोक है। इसमें कहते हैं ऋग्वेद विद यजुर्वेद च सामवेद विद एव च त्रयवरा परिषद ज्ञेया धर्म संशय निर्णये। में किसी को संशय हो तो उसका निर्णय निकालने में ऋग्वेद विद, ऋग्वेद को जानने वाला अर्थात ज्ञान कांड को जानने वाला, यजुर्वेद च कर्म कांड को जानने वाला, और सामवेद विद एव च उपासना कांड को जानने वाला ही त्रयवरा कम से कम 3 परिषद बनाए, ज्ञेया ऐसी परिषद जाननी चाहिए जब जब धर्म के विषय में संशय हो और उनका निर्णय करना हो। तो आर्य भाषा में इस चौथे श्लोक का अर्थ करते हैं जिस सभा में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के जानने वाले 3 सभासद होकर व्यवस्था करें, उस सभा की हुई व्यवस्था को भी कोई उल्लंघन न करे। तो पहले बताया कम से कम 10, उनके अलग अलग नाम गिनाए, और फिर बताया अच्छा 10 भी नहीं हो सकते तो 3 तो ऐसे होने ही चाहिए। 5वें श्लोक में कहते हैं एको अपि, जी हाँ जी, मेरी पुस्तक में आप मुझे एक बार ये पहला जो मंत्र है इसका आप कहाँ पर खत्म बता दीजिए। मेरी पुस्तक में एक मंत्र पीछे चल रहा है, जैसे ये तीसरे का अर्थ बताया जिस सभा में ऋग्वेद, यजुर्वेद, ये चौथे का अर्थ है, ये चौथे का अर्थ है। और दूसरे का न्यून से न्यून 10 विद्वानों अथवा बहुत न्यून हो तो 3 विद्वानों की सभा जैसी व्यवस्था करे, उस धर्म अर्थात व्यवस्था का उल्लंघन कोई भी न करे, यह दूसरे का अर्थ है। ठीक है, चलिए इसका मतलब ये मंत्र खत्म होने के बाद है नंबर। हाँ, अब ये भी समझ लीजिए ये मंत्र नहीं है, ये मनुस्मृति के श्लोक हैं। तो यहाँ पर अब हम 5वें को देख रहे हैं। हमने देखा 10 लोग हो, बहुत अच्छा, 10 नहीं हो तो कम से कम 3 तो हो। अब कोई ऐसी भी परिस्थिति हो सकती है 3 भी ना मिले, तो अगला श्लोक कहते हैं एको अपि वेदविद धर्मं यम व्यवस्येत द्विजोत्तमः स विज्ञेयः परो धर्मो नाज्ञानामुदितो अयुतैः। एको अपि, एक भी हो, पर कैसा होना चाहिए? वेदविद, वेद को जानने वाला, वेद का विद्वान। तो धर्मम, धर्म को, यम जिस भी धर्म को, व्यवस्येत व्यवस्था कर दे। और वो जो वेद को जानने वाला है वो कैसा है? द्विजोत्तमः, द्विजों में उत्तम, सबसे उत्तम विद्वान है। वो 3 प्रकार के द्विज है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उन तीनों में वो सर्वोत्तम है। ऐसा सभा में और है नहीं, एक ही है। तो वह भी जिस धर्म की व्यवस्था कर दे, स विज्ञेयः परो धर्मो, उसी को ही जानना चाहिए सर्वश्रेष्ठ धर्म।
उससे अच्छा धर्म और दूसरा कोई भी नहीं हो सकता। न अज्ञानाम उदितो, जो अज्ञ हैं, अज्ञानी हैं, उनके द्वारा कहा गया नहीं होता धर्म। और वो अज्ञानी संख्या में कितने हैं? अयुतैहि, अरबों हैं। अयुत अरब, तो चाहे अरबों मूर्ख लोग एक तरफ हो जाएं और दूसरी तरफ एक वेद का जानने वाला द्विजोत्तम विद्वान हो जाए, तो जो उस एक ने व्यवस्था बनाई वेद के जानने वाले ने, वह ही पर धर्म है, सर्वश्रेष्ठ धर्म है। अरबों मूर्खों के द्वारा बनाई गई व्यवस्था भी धर्म नहीं है। तो 5वें श्लोक का आर्य भाषा में अर्थ करते हैं, यदि एक अकेला सब वेदों का जाननेहारा, द्विजों में उत्तम सन्यासी। अब देखिए, अभी तक की सभा में सन्यासी नहीं आए थे, लेकिन ये कैसी स्थिति है? धर्म संशय का निर्णय करना है, और ये आम जनों के बीच में करना है। पूरा ग्राम, पूरा जनपद, पूरा राज्य कोई गलत बात माने हुए है, उसको सोचता है यही धर्म है, और सन्यासी वहां आ गया वेदविद, और वो कह रहा है ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो जिस धर्म की व्यवस्था करे, ऐसा जो सन्यासी द्विजोत्तम है, सब वेदों को जानने हारा है, वह जिस धर्म की व्यवस्था करे वही श्रेष्ठ धर्म है। क्योंकि अज्ञानियों के सहस्त्रों, लाखों, करोड़ों मिलके जो कुछ व्यवस्था करें उसको कभी ना मानना चाहिए। तो बहुमत से निर्णय नहीं होना चाहिए। अब इस संबंध में यहाँ थोड़ी सी एक समस्या कभी कभी आती है। वो समस्या कैसी आती है? हमारा चलता है लोकतंत्र, हमारे यहाँ तो बहुमत से निर्णय होता है, तो हम क्या करें? बहुमत का विरोध करें क्या? और प्राचीन विद्वानों ने एक बार विचार किया और विचार करके बोले कि महर्षि मनु तो लोकतंत्र को मानते ही नहीं हो, तो राजतंत्र को मानते हैं। पर यदि आप विचार करके देखें तो यदि आप लोकतंत्र में भी इस चुनाव को लड़ने के लिए, अधिकारी होने के लिए न्यूनातिन्यून वेद पढ़ने की योग्यता लगा दे कि कम से कम एक वेद पढ़ा होगा तब चुनाव लड़ सकता है, तो आपको लोकतंत्र भी फिर बुरा प्रतीत नहीं होगा और महर्षि मनु के विपरीत प्रतीत नहीं होगा। तो बजाय इसके कि इसको वर्तमान व्यवस्था को ही लोकतंत्र समझने के, लोकतंत्र के शुद्ध स्वरूप को समझ लेना ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ जैसा कहा कि हमारा जो व्यवस्था करने वाला है, नियम बताने वाला है, वो वेद का जानने हारा ही होना चाहिए। 6ठे श्लोक में कहते हैं, अव्रतानाम मंत्राणाम जाति मात्रोपजीविनाम सहस्रशः समेतानाम परिषत्वम न विद्यते। अव्रतानाम, अव्रती है, कोई नियम ही नहीं है उसका, कोई व्यवस्था ही नहीं है, कोई दिनचर्या नहीं है, कुछ भी नहीं है। अमंत्राणाम, वो मंत्री नहीं पढ़ा, जानता ही नहीं, वेद को जानता ही नहीं। और जाति मात्र उपजीवी नाम, जाति मात्र क्योंकि जन्म ले लिया है, इतने मात्र से ही खा पी के बस जीवित मात्र है, कुछ ना करता ना जानता, ना किसी का कोई उपकार उससे हो सकता। ऐसे सहस्रशः, हजारों, समेता नाम, इकट्ठे हो गए, समेत हो गए, इकट्ठे हो गए, तो भी परिषत्वम न विद्यते, इन सब का समूह मिलकर भी परिषद नहीं बनता, वो सभा नहीं कहला सकती। सो 6ठे श्लोक का आर्य भाषा में अर्थ करते हैं, जो ब्रह्मचर्य, सत्य भाषण आदि व्रत, ये व्रत बताए कौन से होते हैं? वेद विद्या व विचार से रहित। मंत्र शब्द के ये दोनों अर्थ हैं, वेद विद्या भी और विचार भी। मंत्र शब्द बनता है मंत्री गुप्त भाषण है, गुप्त भाषण कहते हैं रहस्य को, तो मंत्र कहते ही उसको है जो बड़ी रहस्यात्मक बात हो, एकाएक स्पष्ट नहीं हो, बहुत विचार करने से उपस्थित, तो इसलिए मंत्र विचार का भी नाम होता है। तो कहते हैं वेद विद्या व विचार से रहित, जन्म मात्र से शूद्रवत वर्तमान है, कुछ कर ही नहीं सकता, कोई ज्ञान प्राप्ति नहीं कर रहा, उन सहस्रों मनुष्यों के मिलने से भी सभा नहीं कहाती। इससे अगले 7वें श्लोक में कहते हैं, यम वदंती तमो भूता मूर्खा धर्म मतद्विदः तत्पापम शतधा भूत्वा तद्वक्त्रीन अनुगच्छति। यम वदंती, जिसको बोलते हैं, तमो भूता, तम में डूबे हुए, अंधकार, अंधकार में मतलब अज्ञान में डूबे हुए, मूर्खा, इनकी संज्ञा मूर्ख है। धर्मम, जिस धर्म को ये मूर्ख लोग बताते हैं, अतद्विदः, उसके विषय में कुछ भी जानते ही नहीं, तद्विद है ही नहीं, वैसा जानते ही नहीं और बता रहे हैं। तत्पापम, तो उससे होने वाले पाप को, शतधा भुक्त्वा, वो 100 गुना होकर वो पाप जो उन्होंने अधर्म बना दिया और उसको धर्म कह दिया, तो उससे होने वाला पाप 100 गुना होकर तद्वक्त्रीन, उन वक्ताओं को ही अनुगच्छति, पीछे जाके चिपक जाता है, उनके साथ ही रहता है। आर्य भाषा में कहते हैं
जो अविद्या युक्त मूर्ख वेदों के न जानने वाले मनुष्य जिस धर्म को कहें, अर्थात वो जो भी मान ले, ज्यादातर अधर्मी मिलेंगे उनके, कोई एक आधा तुक्के से मिला तो मिला, नहीं तो सब अधर्म होंगे, उसको कभी ना मानना चाहिए, क्योंकि जो मूर्खों के कहे हुए धर्म के अनुसार चलते हैं उनके पीछे सैकड़ों प्रकार के पाप लग जाते हैं। सो हमारा आज के पाठ का समय पूरा हुआ, शेष चर्चा अगली कक्षाओं में करेंगे। आगे के पाठ में हमें अधिकांश मनुस्मृति के श्लोक मिलेंगे। आप में से जिसके पास मनुस्मृति हो उसका विचार पूर्व ही कर लेंगे, तो उससे इन श्लोकों को समझने में, और इनमें से बहुत से श्लोक स्वामी जी महाराज ने संस्कार विधि में भी उद्धृत किए हैं, तो वहां देख लेने से, कुछ को ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में उद्धृत किया है, वहां भी देख लेने से यह विषय और सरलता से स्पष्ट हो जाएगा। तो आज के पाठ को यहीं विराम करते हैं।